जयमाला के बाद हम चल दिए हैं रोहतक के लिए, क्योंकि इनको ड्यूटी जाना है। मौसम इतना ज़्यादा ख़राब है, देख सकते हो आप लोग। आंधी और तूफ़ान इतना ज़्यादा आ गया था रास्ते में। और हम जब निकले थे ना वहाँ से 5 बजे निकले थे, तब मौसम बिल्कुल साफ़ था, कहीं भी बारिश या तूफ़ान कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। तो हम ऐसे टाइम पे चले थे, क्योंकि हमें रोहतक आने में 4 घंटे लगते हैं घर से। तो इसलिए हम टाइम से पहले ही चल दिए थे। इनको रात की ड्यूटी करनी है, क्योंकि इनकी पास छुट्टी नहीं है, छुट्टी पास नहीं हुई थी, इसलिए आ गए थे हम। 6 बज गए हैं। तो जी हम आए थे रात को 8 बजे शादी में से। और मौसम भी काफ़ी ख़राब था, मैंने दिखाया था आप लोगों को। तो ऐसे ही मौसम में आए थे हम। और बच्चे उठ चुके हैं और हो रहे हैं स्कूल के लिए रेडी। और आर्य के पापा गए हैं नाइट ड्यूटी। रात को 8 बजे आए थे ना, तो इनकी नाइट ड्यूटी थी, तो वो रात को चले गए थे 10 बजे। और ये आएंगे सुबह 8 बजे। और मुझे बच्चों के लिए अब नाश्ता वगैरह बनाना है और लंच बनाना है और ले जाने के लिए। और हम इतने थक गए थे ना, रात को कुछ भी शूट नहीं कर पाए थे। सारे घर में गंदा हो रखा है, देखिए बैग वगैरह सब ऐसे फैले पड़े हैं। तो इनको समेटना है और नाश्ता तैयार करना है। जब तक आर्य के पापा आते हैं ड्यूटी से, मैं झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। सारे घर में बहुत गंदा हो रहा है, क्योंकि हम 3 दिन बाद आए हैं ना गांव से, शादी में गए हुए थे। तो गंदा हो रहा है घर। तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी ना, काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। लेकिन फिर भी बच्चों को तो देना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ बना के। तो देखो मैंने खाने में क्या बनाया है, मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। और ये बनाई है मैंने आलू की भुजिया बच्चों के लिए और अपने लिए भी। वैसे कुछ नहीं डाला है सिवाय प्याज के, मैंने प्याज का ही तड़का लगाया है। बस हम भी यही खा लेंगे। और पराठे बना रही थी बच्चों के लिए, इसको रख देती हूँ ढक के। और अब खाना मैंने सारा नहीं बनाया है, मैंने आटा रोक दिया है। ये देखो, जब भी आएंगे ना तभी बनाऊंगी मैं। और सब काम ऐसे रोक दिया है बीच में। मैं दूध लेके आती हूँ और डोलू ये रखा, इसको लेके जाऊंगी धो के। ये देखिए फ्रेंड, बच्चे हो चुके हैं तैयार स्कूल जाने के लिए। बाय मम्मी। बाय बेटा। और मैंने इनका लंच वगैरह सब दे दिया है और नाश्ता भी करा दिया। बाय बेटा। और चले गए हैं बच्चे स्कूल। और देखिए सारे घर में क्या हो रहा है। सुबह उठी थी मैं बच्चों के लंच बनाने के लिए, तो रात को बारिश आई थी थोड़ी। और ये पानी तो इधर बाथरूम का दिखाई दे रहा है। और बच्चों ने नाश्ता कर लिया है, बर्तन यहाँ पे रखे हैं और कपड़े वगैरह सब फैले पड़े हैं। तो इनको उठा के रखती हूँ मैं। और इनके पापा भी आने वाले हैं, 7:15 बज गए हैं, 8 बजे आएंगे ये। तो देखिए फ्रेंड, जैसे रात को मैंने बताया था ना आपको, जब हम आए थे ना तो रात में तो झाड़ू लगी नहीं थी। और सुबह बच्चों को स्कूल जाना था, तो थोड़ा लेट आँख खुली थी मेरी, क्योंकि हम थक गए थे सफ़र करके। और देखिए घर में कितना गंदा हो रहा है। आंधी और तूफ़ान ने बिल्कुल कहर मचा रखा था रात को। और बारिश भी हुई थी थोड़ी। लेकिन मौसम है ना अब इतना अच्छा है, कोई कह नहीं सकता देख करके कि मौसम ख़राब था रात को। तो देखिए कितनी धूल आ रही है। और ये जो क्या बोलते हैं इसको, गेहूँ जब तक नहीं कटेंगे ना, तो जो रानी होती है ना, रेनी सी बोलते हैं जिसको, बारीक बारीक सी, वो उड़ के इतनी ज़्यादा आ रही थी कि कितना भी साफ़ सफाई कर लो लेकिन वो आती है। जब तक गेहूँ नहीं ख़त्म होंगे ना, खेत से काम ख़त्म नहीं होगा, जब तक ये ऐसा ही रहेगा। 1 महीना तो ऐसे ही रहेगा। और कम से कम 15 दिन हो गए हैं, और 10 से 15 दिन और लगेंगे ये खेत का काम ख़त्म होने में। जो गेहूँ वगैरह कट रहे हैं, जब तक घर में नहीं आते ऐसा ही रहेगा। और उसके बाद फिर मौसम बिल्कुल साफ़ रहेगा और धूल मिट्टी भी नहीं आएगी। जैसे दिखाई दे रहा हो आपको, रेनी सी आ रही है उड़ उड़ के, तो ये भी आनी बंद हो जाएगी। तो मैं इधर झाड़ू लगा रही हूँ। और अभी तक आर्य के पापा नहीं आए हैं, तो ये जब आएंगे ना तो जब भी इनका खाना वगैरह बनाऊँगी। और ये रात को ड्यूटी गए थे और सुबह आते हैं रात की ड्यूटी करके, तो उनको आते ही खाना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने उठते ही बच्चों के लिए लंच वगैरह दिया बना के, फिर ये आएंगे इनको खाना दूंगी। और ये भी खाना खा के सो जाएंगे। और फिर जब उठेंगे ना शाम को 3-4 बजे उठते हैं, तो तब भूख लगती है तो कुछ खा लेते हैं। तो मैंने इनको खाना दे दिया था बना के। और इधर गैस पे रख दिया है दूध। और जो 2-4 बर्तन पड़े हुए थे वो भी मैंने साफ़ कर दी हैं। देखिए घी का डब्बा भी खाली हो गया है।
जो मैंने घी गरम किया था ना कल, तो वो जब ये डब्बा सूख जाएगा तो उसको डब्बे में कर दूँगी। और ये बस गरम हो ही गया, उबाल आ गया ऊपर तक इसमें। वैसे मैंने उघाड़ के गरम किया है, दूध के पास खड़ी रहती हूँ, अगर नहीं खड़ी हो तो बाहर निकल जाता है। तो अब मैं इस पर नेट रख के थोड़ा और पका दूँगी। और देखिए मैंने इधर कपड़े भी धो दिए हैं। कपड़े इतने सारे हो जाते हैं ना, जब शादी में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो कपड़े काफ़ी सारे हो जाते हैं। वैसे तो मैं धो करके गई थी सारे कपड़े, ताकि आने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, जब मैं कपड़े धोऊँ तो ज़्यादा इकट्ठे ना हो, तो इसलिए मैं धो के चली गई थी। और मैं कपड़े सारे उल्टे करके ही सुखाती हूँ, क्योंकि जो है ना एक तो कपड़ों का कलर नहीं निकलता, और दूसरी बात धूप में सूखते हैं ना खुले में, तो जैसे मैंने बताया था आपको, जो खेत से गेहूँ कट रहे हैं ना, वो रैनी सी उड़ के आती है तो वो कपड़ों पे चिपक जाती है सीधे साइड, तो कपड़े बहुत गंदे लगते हैं, इसलिए उल्टा ही सुखाती हूँ। और जो है ना फिर इनको जब भी सूख जाएंगे ना तो इनको झाड़ झाड़ के अच्छे से फिर इसको रख दूँगी उठा करके इन कपड़ों को। और बस ये इतनी ज़्यादा थकान हो रही थी ना गाँव से आने के बाद, या कहीं से आते हैं तो काम बिल्कुल भी नहीं होता, और फिर भी करने तो पड़ते हैं। वही देखो, आप लोगों को पता ही है, घर के तो काम करने ही पड़ते हैं हम लोगों को। और अब जो है ना सुबह के 10 बजे का टाइम है, देख सकते हो आप लोग, धूप इतनी ज़्यादा हो रही थी। तो आज मैंने कपड़े है ना आंगन में नहीं धोए थे, बैठ के धूप बहुत ज़्यादा थी तो मैंने बाथरूम में ही धोए थे। और गर्मी गर्मी तो मेरे साथ ऐसा ही रहेगा, धूप में काम नहीं होगा। पहले तो मैं कर लेती थी, लेकिन अब नहीं होता है मेरे से धूप में काम, और मशीन भी नहीं है मेरे पास, तो हाथ से धुलने पड़ते हैं। तो अब ऐसे ही करना पड़ा करेगा मुझे, सुबह जल्दी उठ के सारा काम करना। और फिर इनकी शिफ्ट में ड्यूटी है ना, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत भी होती है। तो इधर कपड़े धुल गए थे और सुखा दिए थे मैंने। और इस वीडियो का कर दूँगी मैं यहीं पर एंड। वीडियो पसंद आए तो लाइक